योगियों की जीवन परिचय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महाकवि के बारे में जो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने भक्ति के बल पर, साधना के बल पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया जो हम सबको असंभव लगता है। ऐसे महान कवि सूरदास जी जो जिनका जन्म भक्ति काल के समय हुआ था और जो मुख्य रूप से सैगुण धारा के कवि कहे जाते हैं। तो देखिए इनका जो जीवन परिचय है, इनकी जो बायोग्राफी है, इनकी जो जीवनी है, उसको आज हम विस्तार से जानेंगे, जो कहीं ना कहीं योग, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हिंदू स्टडीज और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए या नेट के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ में कहीं ना कहीं इनके जीवन के बारे में या इनकी कविताओं को या इनकी रचनाओं को हमने जरूर पढ़ा होगा 8वीं 10वीं 12वीं में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। और आप जो एग्जाम देते हैं किसी पुलिस का, किसी और दूसरी संस्था का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर इनसे जुड़े हुए पूछ लिए जाते हैं। एस्टेट, सी टेट, आर टेट, सीईटी या दूसरे जो भी एग्जाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो। जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, मुझे तो ऐसे ही लगते हैं, तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनकी जोड़ी है, ये इनकी त्रिवेणी है। तो भारत में त्रिवेणी का बड़ा महत्व होता है। तो ये योगियों की, ये भक्ति योगियों की और संतों की त्रिवेणी है। तो आज इसी त्रिवेणी में हम चर्चा करने वाले हैं एक महाकवि, महायोगी, महान संत सूरदास के बारे में। तो देखिए सूरदास एक महान कवि हैं और संत भी हैं और इसी के साथ साथ एक अच्छे संगीतकार भी हैं, एक अच्छे संगीतकार हैं। और इनका जन्म बताते हैं कि 1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा शहर के रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास सभी का जन्म लगभग इधर ही हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो उत्तर प्रदेश जो भूमि है वो भी महान है, जिन्होंने ऐसे कवि, लेखक, साहित्यकार, संगीतकार उनको जन्म दिया। तो देखिए, लेकिन कुछ साहित्यकारों का मानना है कि इनका जन्म सीही नामक ग्राम, वर्तमान फरीदाबाद, हरियाणा में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास के पिता रामदास एक अच्छे गायक थे, तो स्वाभाविक तौर है कि जब पिता गायक होंगे, अच्छे गायकार होंगे, अच्छे संगीतकार होंगे, तो उसके गुण बच्चे में जरूर आते हैं। अच्छा, इनके जन्म संबंधी जो मतभेद है उनको भी हम जान लेते हैं। गोस्वामी हरिराय की प्रसिद्ध रचना भाव प्रकाश के अनुसार सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास के अन्य 3 बड़े भाई भी थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, लेकिन बचपन से ही सूरदास अमूल्य प्रतिभा के धनी भी थे। यानी कहते हैं ना कि एक चीज भगवान छीनता है तो दूसरी चीज अवश्य देता है। तो ये जन्म से अंधे थे, लेकिन इनकी बुद्धि बड़ी पारखी थी, बड़ी तीव्र थी और इनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था। इनको देखकर लगता था कि अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय व अकल्पनीय शक्ति से परिपूर्ण है, यानी इनमें कोई ना कोई अलग प्रतिभा थी, ऐसा बचपन से ही दिखाई देता था। इनके आत्मविश्वास को देखकर, इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, इनके विचारों को सुनकर। जाति मतभेद, देखिए सूरदास का संबंध किस जाति से था, इस विषय पर सभी विद्वानों में अलग अलग विचार हैं, यानी मतभेद हैं, एक जाति पर सहमत नहीं है। साहित्य लहरी पद के अनुसार सूरदास भट्ट या ब्रह्म भट्ट जाति से संबंधित थे। साहित्य लहरी जो एक पद आता है उसमें आता है कि इनका संबंध भट्ट या ब्रह्म भट्ट जाति से था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सूरदास को महाकवि चंद बरदाई का वंशज माना है। सूरदास ने जाति के विषय में किसी भी ग्रंथ में कोई संकेत नहीं दिया है ना। इनका कोई भी ऐसा दोहा या कोई रचना नहीं है जिसमें इन्होंने संकेत दिया हो कि इसका संबंध
किन जाति से था। जाति के संबंध में सूरदास पूर्णतः उदासीन थे, यानी वो तटस्थ थे, वो न्यूट्रल थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था अपनी जाति से कि मेरा जन्म किस घर में या किस जाति में हुआ है। तो देखिए महान आत्माएं ऐसी ही होती हैं, वो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेती हैं कि उनका जन्म किस गांव में, किस जाति में, किस समुदाय में हुआ है, किस मजहब में हुआ है। वो कुछ समाज के लिए देकर जाना चाहते हैं, वो समाज को कुछ नया देकर जाना चाहते हैं। तो ऐसी महान आत्माएं कभी नहीं सोचती हैं कि जन्म तो महान आत्माओं का किसी भी घर में हो सकता है, गरीब अमीर, है ना, ऊंच नीच किसी भी घर में हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है, किसी भी राज्य में हो सकता है। लेकिन महान आत्माएं मैं पहले बता चुका हूं कि अवतरित होती हैं, भगवान उनको अच्छे पुण्य कार्यों के लिए भेजता है। तो ये मैटर नहीं करता कि उनका संबंध किसी जाति धर्म से है, यही मैटर करता है कि उन्होंने समाज को क्या दिया। देखिए गुरु से भेंट, अच्छा इससे पहले दान लीला के एक पद में इन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि कृष्ण भक्ति के लिए इन्होंने अपनी जाति ही छोड़ दी थी। यानी यहाँ पर एक शब्द ही मिलता है कि कृष्ण भक्ति के लिए इन्होंने अपनी जाति को छोड़ दिया था। तो ये जाति जो शब्द है, यानी इनकी जो प्रवृत्ति भी हो सकती है, इनका दृष्टिकोण हो सकता है कि ये कुछ और करना चाहते हो और फिर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए हो। तो कहते हैं ना कि भाई मेरा स्वभाव ऐसा था तो मैंने स्वभाव बदल लिया। तो ये शब्द उसके लिए भी प्रयोग वहां पर हो सकता है कि इनका स्वभाव कुछ और था और जब कृष्ण भक्ति में लीन हो गए तो इन्होंने अपना वो स्वभाव छोड़ दिया। जैसे वाल्मीकि के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत ही खूंखार डाकू होते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को इतना बदला कि उन्होंने रामायण लिख दी और महाकवि वाल्मीकि कहलाए, है ना। तो ये सूरदास जी कृष्ण के अच्छे भक्त थे और सैगुण भक्त थे। और गुरु से भेंट कैसे होती इनकी ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए ब्रज भाषा में लिखित गद्य ग्रंथ 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार सूरदास का वास्तविक जीवन गौ घाट पर गुरु वल्लभाचार्य से भेंट के बाद शुरू होता है। यानी इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। गौ घाट पर सूरदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। सूरदास भगवान श्री कृष्ण जी की ब्रज लीला से परिचित नहीं थे। वे तो वैराग्य भाव से प्रेरित होकर हरि की दैन्यपूर्ण दास्य भाव की भक्ति में अनुरक्त थे। तो बताते हैं कि गुरु वल्लभाचार्य ने इनका करुणा सवर से प्रार्थना करना छुड़वाया और वास्तविक भगवत लीला का ज्ञान करवाया। गुरु वल्लभाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य सूरदास को जीवन की सभी विधाओं से शिक्षित और दीक्षित किया था। गुरु की शरण में आकर सूरदास की महात्म्य ज्ञान पूर्वक प्रेम भक्ति पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई थी। बताते हैं कि गुरु वल्लभाचार्य ने सूरदास को गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया और मृत्यु पर्यंत सूरदास यहीं पर रहकर भगवान की भक्ति में लीन रहे। अकबर से भेंट और मुलाकात, सूरदास की गायन विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। अकबर भी इनकी गायन शैली का मुरीद था, यानी ये बहुत ही अच्छे गायकार थे, इनकी ख्याति दूर दूर तक थी और अकबर भी इनकी गायन जो शैली है उसका भक्त था, उनका मुरीद था। इसलिए अकबर भी सूरदास से मिलने के लिए बहुत इच्छुक था। गोस्वामी हरिराय के अनुसार प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के माध्यम से अकबर की सूरदास के साथ प्रथम मुलाकात मथुरा में हुई थी। यानी जो महान संगीतकार थे तानसेन, उन्होंने अकबर से सूरदास की मुलाकात करवाई थी। सूरदास का भक्ति युक्त लयबद्ध संगीत सुनकर अकबर भाव विभोर हो गया था। अकबर ने तत्काल सूरदास से अनुग्रह किया कि सूरदास आप हमारे महल में ही रहो और दरबार में भजन आदि का उपदेश करो। इसके साथ ही यह भी कहा है कि तुम्हें केवल मेरा ही गुणगान करना है। यानी कहते हैं ना, राजा के पास जो रहता है फिर वो राजा की भक्ति करता है, राजा का ही गुणगान करता है। सूरदास ने कहा कि वो केवल भगवान श्री कृष्ण के यश का ही गुणगान कर सकते हैं, अन्य किसी का नहीं। इससे पता चलता है कि सूरदास कितने आत्मविश्वासी थे, कितना अच्छा और दृढ़ निर्णय वो लेते थे, कितने निडर थे और अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति कितने वो सचेत थे। वो जानते थे कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्योंकि वो जीवन में कड़े और बड़े निर्णय लेना जानते थे। इसलिए ही उन्होंने अकबर को स्पष्ट कह दिया कि वो किसी की भक्ति नहीं करेंगे,
सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे और उन्हीं का यशगान करेंगे, वो चाहे वो राजा हो या चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, वो उसकी भक्ति नहीं कर सकते हैं। वो स्वच्छंद रूप से भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान करेंगे, अन्य किसी का नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये बहुत ही बड़ी बात है उस दौर में, उस काल में, उस समय जब शासन काल उनका हो और राजा के सामने ऐसी बात कहना सबके हिम्मत की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन सूरदास देखिए कितने दृढ़ थे, कितने अटल थे कि उन्होंने राजा को भी, अकबर को भी स्पष्ट बोल दिया कि वो आपके राज्य में नहीं रहेंगे, न ही आपका गुणगान करेंगे और न ही आपको संगीत सुनाएंगे। तो ऐसा अटल निर्णय कोई एक योग पुरुष ही ले सकता है, कोई एक पहुंचा हुआ संत ही ले सकता है। कहते हैं कि इसके बाद ये बात सुनकर अकबर को पीड़ा तो हुई, लेकिन उन्होंने भक्ति में आत्मविश्वास को देखते हुए क्षमा मांगी सूरदास जी से और इनके दिखाए रास्ते पर चलने की उसी समय प्रतिज्ञा भी कर ली। सूरदास का जन्मांध, तो देखिए आज के युग में यह आम कहावत बन गई है कि सूरदास जन्म से अंधे थे और भगवान की कृपा से सूरदास ने दिव्य दृष्टि पाई थी। इसी वजह से सूरदास ने कृष्ण लीला का सचित्र वर्णन किया था। गोसाई हरिराय ने उन्हें जन्म से अंधा बताया है, लेकिन सूरदास के किसी भी पद में जन्मांध पर का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। यानी अलग अलग, और बल्कि ये तो प्रचलित कहावत भी है कि जन्मान थे, सूरदास अंधे थे, हम भी पढ़ते आए हैं, लेकिन उनका खुद का कोई पद है या उनकी कोई रचना है या उनका कोई साहित्य है, उसमें कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है कि ये अंधे थे। लेकिन जो किद्वंतियां मिलती हैं, जो कहावतें मिलती हैं, उनमें स्पष्ट कहा गया है, जो स्टोरियां मिलती हैं उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूरदास जन्मान थे, जन्म से अंधे थे। सूरदास के संबंध में जितनी भी कथाएं प्रचलित हैं उन सब में इनके अंधे होने की बात अवश्य कही गई है। उनका काव्य उनकी निरीक्षण शक्ति की असाधारण सूक्ष्मता को प्रकट करता है। निसंदेह अनुयायी इनकी तपस्या के प्रति इतने समर्पित रहे हैं कि सूरदास को जन्मान मानने में अपना गौरव समझते हैं। यानी इनके जो भक्त हैं, इनके जो शिष्य हैं, इनके जो अनुयायी हैं, यानी सूरदास के जो भी फॉलोअर्स हैं, वो इतने समर्पित हैं, इतने इनमें लीन हैं कि उनको सूरदास को जन्मांध कहने में गौरव महसूस होता है, उन्हें अच्छा लगता है। यानी वो कहीं भी बुरा फील नहीं करते हैं कि हमारे गुरु को अंधा क्यों कहा जा रहा है, वो अंधे थे भी या नहीं थे, लेकिन वो उसमें भी खुशी महसूस करते हैं कि अंधे होते हुए भी और ना देखते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया। सूरदास की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं। पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे और फिर भी आज दुनिया उनके ऊपर पीएचडी करती है, उनकी रचनाओं के ऊपर पीएचडी कर रही है, रिसर्च कर रही है, और रिसर्च देश में नहीं दुनिया में चल रही है, इसलिए इनको महाकवि कहा जाता है। तो सूरदास जी के जो रचित 5 जो ग्रंथ है वो ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा फेमस है। तो उसमें सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहालो, ये 5 जो प्रमुख ग्रंथ हैं, इनकी रचनाएं ज्यादा प्रसिद्ध है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की तालिका में सूरदास की 16 रचनाओं का वर्णन है। उपर्युक्त 5 के अतिरिक्त दशम स्कंद, टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूर सागर, सार, प्राण प्यारी आदि महत्वपूर्ण रचनाएं भी सम्मिलित हैं। सूरदास की रचनाओं की सबसे अच्छी जो विशेषता है वो यह है कि इन्होंने भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़ते हुए उसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ऐसा वर्णन अन्यत्र किसी और साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनी रचनाओं में अपनाया है। सूरदास ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के बल पर भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं को पढ़कर भक्ति के साथ साथ उमंग, जोश और ऊर्जा की एक अलग अनुभूति होती है। उसका लाभ भी जिज्ञासु पाठकों को मिलता रहता है। यानी इनकी रचनाओं को पढ़कर कहीं भी किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति बोरियत महसूस नहीं करता है, उसे उत्साह मिलता है, बल मिलता है। हिंदी साहित्य के शिरोमणि सूरदास का भक्ति योग, तो देखिए सूरदास भक्ति योगी थे, वो भी सैगुण विचारधारा के योगी थे। तो निसंदेह सूरदास कवि, लेखक, भक्त, संत और अच्छे संगीतकार थे। सूरदास
वल्लभाचार्य के परम शिष्य थे, यानी इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। अपने गुरु से सूरदास ने भक्ति मार्ग से भगवान का प्रेम में स्वरूप प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा पाई थी। ऐसा अनेक किंवदंतियों में, अनेक इनकी रचनाओं में मिलता है। सूरदास ने एक पद में कहा भी है, शीत उष्ण सुख दुख नहीं माने, हानि भय कछु सोच न राचै, जाय समाये सूर वा निधि में, बहुरिन उलट जगत में नाचा। यानी कहते हैं कि गुरु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग से सूरदास को दीक्षित किया था। पुष्टि मार्ग अर्थात भगवान का अनुग्रह है ना, भगवान के प्रति प्रेम, अथाह प्रेम। उनके अनुसार इस मार्ग के बिना जीव की मुक्ति संभव नहीं है, मुक्ति नहीं मिल सकती है। भगवान के अनुग्रह को अधिक महत्व देने के कारण ही इस मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ईश्वर की क्षण गति से जीवन आनंद में बन जाता है। आनंद में प्राप्ति की स्थिति ही मुक्ति या मोक्ष है। योग का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष की प्राप्ति ही है। सूरदास के अनुसार मुक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग ही सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा मार्ग है। पुष्टि मार्ग में भक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, एक पुष्टि भक्ति और दूसरा मर्यादा भक्ति। और मर्यादा भक्ति में साधक की फल प्राप्ति की इच्छा निरंतर बनी रहती है, जबकि पुष्टि भक्ति मार्ग में साधक की आसक्ति, साधक है वो आसक्ति रहित हो जाता है। तो देखिए दो प्रकार की भक्ति बताई है, मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति में साधक की फल की इच्छा बनी रहती है, यानी वो फल प्राप्त करना चाहता है भक्ति करके, जबकि पुष्टि भक्ति मार्ग में साधक की आसक्ति नहीं रहती है, वो आसक्ति रहित हो जाता है, वो निष्काम कर्म योगी बन जाता है। और सूरदास अपने गुरु वल्लभाचार्य के मार्ग का त्यों अनुसरण नहीं करते थे, बल्कि अपनी सैगुण भक्ति और मौलिक प्रतिभा से भक्ति का सहज और सरल मार्ग स्वीकार करते थे। सूरदास का भक्ति योग गीति काव्य के माध्यम से व्यक्त हुआ है, यानी इनकी जो गीति काव्य जो रचना है उसके अंदर उनका भक्ति योग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गीत काव्य या गीति काव्य में मधुर ध्वनियों के साथ साथ मधुर भावना का भी प्रभाव होता है। सूरदास की कृष्ण भक्ति का भी मुख्य लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति प्राप्ति ही है। सूरदास की भक्ति भावना का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने कहा है, सूर की भक्ति कविता, वैराग्य, नरवृत्ति अर्थात परलोक की चिंता नहीं करती है, बल्कि वह जीवन के प्रति असीम अनुराग यानी प्रेम, लोक जीवन के प्रति अप्रतिहत निष्ठा तथा प्रवृत्ति परक जीवन पर बल देती है। निसंदेह सूरदास आजीवन ब्रह्मचारी अविवाहित रहकर भक्ति योग की साधना में लीन रहे। इन्हें सच्चे अर्थों में समाज सुधारक, साधक, योगी, तपस्वी, वैरागी, संत और भक्त कहा जाता है। शरीर त्याग कैसे होता है वो भी हम जान लेते हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य श्रीनाथ मंदिर में आरती के समय सूरदास को उपस्थित न पाकर समझ गए थे कि सूरदास का अंतिम समय आ गया है। आरती के बाद जब गोसाई रामदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज सभी सूरदास की कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सूरदास अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस समय सूरदास अपने इष्ट के साक्षात चैतन्य रूप में दर्शन कर रहे थे। इसके बाद वे पूर्ण रूप से राधा कृष्ण भाव में लीन होकर अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए आत्म तत्व में लीन हो गए। गोवर्धन के निकट पारसोली गांव में सन 1950 ईस्वी में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो देखिए महान आत्माएं हैं, वो कम समय के लिए आती हैं इस धरा पर, इस धरती पर, जो कुछ देकर जाना चाहती हैं। तो सूरदास ने भी का जो साहित्य है वो अमर साहित्य है, इनकी रचनाएं हैं वो अमर है। आज भी इनकी रचनाएं जीवंत है। आज भी इनकी रचना को उतना ही महत्व जितना प्राचीन काल में था और भविष्य में इससे ज्यादा महत्व रहने वाला है। और इनकी रचनाओं पर आज भी अनेक प्रकार के अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। अनेक बच्चे पीएचडी कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं और भविष्य में और भी इनका जो गूढ़ ज्ञान था उस पर रिसर्च कार्य होना बाकी है और वो हो पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखिए इन्हें महाकवि की उपाधि से नवाजा गया है, कहा जाता है। और इनकी भाषा है वो ब्रज भाषा रही है। इनके पिता का नाम रामदास था और ये सैगुण भक्ति धारा के कवि रहे हैं। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, विरह पदावली ये रही हैं। इनका जो देहासन है यानी इनका जो मोक्ष प्राप्ति है वो पारसोली गोवर्धन उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है। और महाकवि सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज भी कहा जाता है। तो ये
आज हमने चर्चा की महाकवि सूरदास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में आज हमने बहुत अच्छे से जाना। तो आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो निसंदेह निसंकोच आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।